सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्निकल नर्ड ए वीरेंद्र सिंह। तो आज हम देखने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक मोमेंटम मेगा लाइव मॉक टेस्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हैं एंड आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट। ठीक है, तो फिर द फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 2500 मीटर, ठीक है, अ मैन एंड अ वुमन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन। देखो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा दो चीज याद रखना, अपोजिट डायरेक्शन है एट द स्पीड, सेम डायरेक्शन है सब्ट्रैक्ट, बस खत्म। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होंगी एंड सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होगी वो क्या होगी, माइनस होंगी। टुवर्ड अपोजिट डायरेक्शन इतनी इतनी इसकी स्पीड है एंड आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। कुछ नहीं करना है। देखो 2500 मीटर है, मिनट्स और सेकंड्स में दिया है मुझे आंसर। तो मैं क्या करूंगा, देखो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है तो मैं क्या करूंगा, देखो टाइम डिस्टेंस मेरा कितना था, डिस्टेंस मेरा है 2500, तो ये लिखूंगा 2500। स्पीड देखो ऐड होती है तो 30 30 60 में 12 72। और देखो ये किलोमीटर पर आवर में हमेशा जो सेम मीटर पर से, मतलब अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो एसआई यूनिट उनकी सिमिलर होनी चाहिए। अदरवाइज आंसर आ जाएगा इसका कितने में आ जाएगा, मीटर आवर्स में आ जाएगा। आवर्स या फिर कह सकते हैं मीटर, ये मीटर है, यहाँ किलोमीटर, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसे सॉल्व करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में करना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड अगर जैसे ये आ गया 18, 4 से 20 आ जाएगा। और अगर 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर और पर आवर में करना है तो 18/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 चौके 20, 18 चौक 72, यही आ जाएगा। ठीक है, वाइस वर्सा। तो अब देखो इसकी जगह मैंने इसको 5/18 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो 18 4 जा 5 हो जा 20, इसको सॉल्व करूंगा 20 से, इसको जाएगा तो 125। 125 क्या, सेकेंड्स। अब 125 में 16 × 2 120, यानी 2 मिनट 5 सेकेंड से इसका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा ब्यूटीफुल क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऐसे ही होता है अपोजिट डायरेक्शन सिमिलर डायरेक्शन, यही तरीके हैं इनको सॉल्व करने के। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एज वाला क्वेश्चन है। थोड़ा पेन चेंज करें, पेन लाते हैं, पिंक पेन लाते हैं। ठीक है, और ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, अ फादर एज इज थ्राइस द हिज सन्स एज। फादर की एज जो है, ये फादर लिखता हूँ मैं, ये लिखा है थ्राइस हिज सन्स एज। लेट सन की एज को एस मान लेता हूँ। 3 years अगो द एज ऑफ फादर, 3 years अगो मतलब अब 3s, ठीक है, -3, ठीक है, 3s - 3, द फादर एज वॉज 3 <4 हिज सन एज। 3 <, यानी 4 टाइम्स हिज सन एज से 3 कम था, ऐसी तो कह रहा है शायद ये। वॉज 3 years अगो द एज ऑफ द फादर वॉज 3 <4 हाँ, ये यहाँ पर देखो ये गलती होगी ना यहाँ पर मेरे से। देखो ये ध्यान से सॉल्व करना है हमेशा, ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को वेरी वेरी ब्यूटीफुली हमें पीसफुली सॉल्व करना है। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, वॉज 3 <4 सन एज। अब सन की एज क्या होगी, हिज सन एज 3 years अगो, सन की एज क्या होगी, S - 3 हो जाएगी। और 3 <4 द सन्स एज, यानी 4 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो दो कंडीशन बन गई, एफ इक्वल टू हो गया 3s, एफ इक्वल टू गया 3s, सब 3s में ही है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे होगा, तो आ जाएगा 3s - 3 इज इक्वल टू 4s - 12 - 3, कितना आएगा, -15। -15 इधर जाएगा अगर तो जगह +15, 15 - 3 हो जाएगा 12, यानी s की वैल्यू आ जाएगी 12। s की वैल्यू अगर 12 आ गई तो फादर की एज कितनी आ जाएगी, 12 × 3 36, और 36 + 12 कितना होता है, 48। और 48 को अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 24। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई, यस। ठीक है, तो आ जाएगा 24, फाइनल आंसर आ जाएगा 24। तो मैंने कैसे करा, यहाँ पर ध्यान देना है, अगर आप 3 साल पीछे, फादर को 3 साल पीछे ले जा रहे हो तो ऑब्वियसली सन भी तो 3 साल पीछे जाएगा। ये बहुत क्रूशियल चीज थी यहाँ पर जो हमने सॉल्व कर दी है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ सम ऑफ नेचुरल नंबर, देखो इस क्वेश्चन में का क्या होता है, 4 इन ईच के स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। तो कुछ नहीं करना है, अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो 5 से इसको करोगे तो 3 आएगा, गलत हो जाएगा। 5 से 212 को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। 5 से 216 को डिवाइड करोगे तो 6 रिमाइंडर आएगा। तो भाई 4 तो रिमाइंडर बच ही नहीं रहे ना, एक ही ऑप्शन में 4 बचेगा, ये खत्म। और अगर आपको वैसे सॉल्व करना है विद कंसेप्ट तो इन तीनों का लो एलसीएम। देखो 6 और 5 का एलसीएम आएगा 30, 30 और 7 का एलसीएम आएगा 210। और 4 रिमाइंडर ईच केस में बचा है तो +4 ऐड कर दो, खत्म। आ गया ना 214। इजी पीजी क्वेश्चन। अब देखो
ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसमें अब आपको बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं एक, ठीक है। देखो, सम इन्वेस्टेड मतलब क्या बोलता है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया गया मूलधन 7 वर्षों के बाद इतना हो जाता है, 11 वर्षों के बाद इतना होता है। लेट मान लेते हैं ये पी है मेरा, ये 7 ईयर्स बाद मेरा हो रहा है 1 4 5 2 2, और ये फिर से 11 साल बाद कितना हो जा रहा है, एंड इतना इन 11 ईयर्स। यहाँ से मतलब टोटल जो हो रहा है 11 ईयर्स बाद, ऐसे कर सकते हैं, 11 ईयर्स बाद ही कितना हो जा रहा है, 18906, यानी ये कितना है, 4 साल बाद। अब देखो, 4 साल बाद पैसा इतना हो रहा है। देखो, जो ब्याज होता है ना, साधारण ब्याज, उसमें सीन क्या होता है कि वो हर साल इक्वल अमाउंट से बढ़ता है। लाइक सपोज, अगर मेरा इस साल साधारण ब्याज 100 था, तो मेरा अगले साल भी साधारण ब्याज 100 होगा, अगले साल भी, तीसरे साल भी इतना ही होगा, चौथे साल भी उतना, और 100 साल बाद भी मेरा साधारण ब्याज इतना ही होगा। जो सीन चेंज होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में साधारण ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो होप्स तो आपको समझ में आया होगा मैं क्या कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर हर साल सेम है, सपोज हर साल मेरा साधारण ब्याज जो है, अगर हर साल मेरा साधारण ब्याज सेम है, सपोज, ठीक है, हर साल मेरा साधारण ब्याज अगर सेम है, ठीक है, ठीक है, हर साल अगर मेरा साधारण ब्याज सेम है, तो मैं सबसे पहले इसको घटाऊंगा। क्या आएगा, 18906 में से मैं 1 4 5 2 को घटाऊंगा, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 2 गया 8, ठीक है, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 4 गया 4, यानी 4384 क्या हो जाएगा मेरा, 4384 हो जाएगा मेरा 4 साल का साधारण ब्याज। तो एक साल का कितना होगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 1096। अब देखो, यहाँ से 7 साल बाद इतना हो रखा है, तो एक साल का है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करके 7000, हो गया है नॉट साइंस से, 7 से होता है 42, 9 7 जा 63 प्लस 4 67, 7006 77, यानी 7672 बड़ा होगा। अगर 7672 बड़ा है, इनमें से घटाओ, 2 में से 2 गया 0, 12 में से 7 गया 5, 50 आ रहा है क्या किसी के एंड में, तो यार 2 के एंड में 50 आ रहा है, ठीक है। 12 में से 7 गया, यहाँ 4 बचेगा, 14 में से 6 गया 8, 850 आना चाहिए, और एक ही में 850 है, ये ऑप्शन खत्म। देखो, क्या करा मैंने 4 साल का निकाला, कितना डिफरेंस आया, एक साल का मैंने साधारण ब्याज निकाल दिया, मुझे पता, एक साल का मुझे पता चल गया, तो भाई हर साल उतना ही बढ़ रहा है, तो एक साल को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 7 साल में इतना बढ़ के इतना हुआ होगा। अगर इतना बढ़ के इतना हुआ होगा, इतना ऐड करके इतना हुआ होगा, तो इनमें से ये घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, मूलधन नहीं आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, देखो, वाह, ब्यूटीफुल। देखो, वंस अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन अबाउट, ये है मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम परसेंटेज या फिर डेविएशन के थ्रू मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। देखो, क्या बोल रहा है, 16 लीटर, ठीक है, मैं 15% एसिड है, ठीक है, 15% मेरा क्या है, एसिड है 15%। देखो, मैं तुम्हें बताऊंगा एक चीज, मुझे वाटर का परसेंटेज पूछा है फाइनली, तो वाटर कितना होगा इसमें, 85%, वाह, ठीक है। अब मेरा पूछा है, कहाँ गया रे, 16, और क्या था, 20 लीटर में 16% अगर एसिड है, तो 84% क्या होगा, वाटर होगा ऑब्वियसली, होगा नहीं होगा वाटर ऑब्वियसली। अब देखो, 4 लीटर में क्या होगा, वाटर है, तो 100% वाटर है भाई। अब देखो, तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा भाई, ठीक है, मैं क्या करूंगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, देखो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, देखो, अब देखो 16 लीटर था, देखो मेरे को परसेंटेज में ही कैलकुलेट करना है, 16 20 और 4, मैं इनको मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर देता हूँ, क्या आएगा, 4 5 और 1। अब देखो, 4 5 और 1 आया, अब मेरे को वाटर की परसेंटेज निकालनी है, तो 85% यहाँ पर ही आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 84%, और यहाँ पर आएगा 100%। अब भाई सॉल्व करो इसको, देखो 85 फोर जा, कैसे सॉल्व करते, देखो कितना आसान है, 85 फोर जा कितना होगा, 320 प्लस 20, 340, 84 फाइव जा कितना होगा, 420, कैलकुलेशन के ऊपर है भाई, 100, सॉल्व करो, 0 6 4 3 7 860, 4 5 9 और 10, 10 सॉल्व करूंगा, 86%, कहाँ है 86, खत्म। ये है तरीका सॉल्व करने का। मैंने क्या करा, मुझे परसेंटेज में ही निकालना था, अगर मेरे को परसेंटेज में नहीं भी निकालना होता, मैं नॉर्मली परसेंटेज निकालता है, मल्टीप्लाई करके मैं उसको मीटर उसमें चेंज कर देता, लीटर हीटर में जो भी आता मेरा। तो मैंने करा क्या, मैंने सबसे पहले देखा, मुझे उसमें निकालना है, तो देखो 16 लीटर में 15% एसिड था और 85% वाटर था, 20 लीटर में 16% एसिड था, 84%, और 4 लीटर में 100% क्या है, वाटर था। तो मैंने सबको सॉल्व किया डेविएशन से, मैंने सबकी, ये देखो, इनका वो लिखा, इसको मैंने वो कर दिया थोड़ा, फ्रैक्शन इसका कम कर दिया, क्या बोलते हैं इसे, काट दिया, मतलब सिंपलीफाई कर दिया।
उसके बाद 4 से 85% मतलब मेरे को पता है 85% वाटर था, 84% वाटर था, 100% वाटर था, मल्टीप्लाई करा और देन फाइनली इनको ऐड करा, जो रेशियो है टोटल रेशियो को ऐड करा, आ गया। ऐसे ही होता है यार क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, यार ये मूव नहीं हो रहा ना नीचे को, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है ये। तो और कल तक तो हो जा रहा था ये जी, यहाँ से मूव करूंगा ना ठीक है, पर फिर ये नीचे वो नहीं हो रहा, गड़बड़ हुई ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो लेट्स सी, ठीक है। देखो एक तरीका और बताता हूँ, ऐसी क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पर आपसे पूछेगा, लेट सपोज देर आर 4 और 5 के अमाउंट में गर्ल्स है क्लास में, ठीक है। बोलेगा इनके गर्ल्स के आ रखे 20 मार्क्स आ रखे हैं, बॉयज के 50 मार्क्स आ रखे हैं। बोलेगा एवरेज मार्क्स कितने क्लास के, तो तुम्हें सीधे क्या करना है, मल्टीप्लाई करो। 4 20 80, 50 पंजे 250, ठीक है। 20 चौक 80, 50 पंजे 250, कितना आ जाएगा, 330। 330 अपॉन 9 कर दूंगा, तो ये है टोटल एवरेज मार्क्स क्लास के। तो ऐसे ही सॉल्व होता है डेविएशन से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है। व्हाइट पेन से करें, ठीक है। चलो ये जो भी पेन है इससे कर लेते हैं, पर्पल लेवेंडर जो भी है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 10% से, जो मूल्य प्रति वर्ष क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यदि मशीन की वर्तमान मूल्य 80,000 रुपया है, तो 3 वर्ष के अंत में इसका मूल्य कितना होगा। कितना आसान क्वेश्चन है देखो यार, ठीक है। अब 10% से डिप्रिशिएट हो रही है हर साल, हर साल 10% डिप्रिशिएट हो रही है। तो इसको तरीका मेरे हिसाब से पता है क्या होगा, और मुझे परसेंटेज में ही कैलकुलेट करना है। दो तरीके हैं, या तो मैं देखो कुछ जो नए नए बच्चे होंगे, नए नए बच्चे, नमूने नहीं कह रहा था, नए नए बच्चे क्या होंगे, जो 80,000 होगा, सबसे पहले वो 10% निकालेंगे, वो देखेंगे इतना कम हो गया, 80,000 से इतना हो गया, फिर उसका माइनस करके अपॉन ओरिजिनल करके निकालेंगे टोटल। बट हमें इतना नहीं करना है, हमें क्या करना है, देखो 10% से कम हो रहा है, मुझे मुझे परसेंटेज में ही चाहिए। या तो देखो 10 9, 10 9, इतना तो पड़ा होगा, 10 9, 1000 से कोई अमाउंट कितना हो रहा है, 729 हो जा रहा है। कितना कम हो रहा है देखिए, 10 में से 9 गया, एक एक आना चाहिए एंड में, यही आंसर होगा, नो डाउट भाई। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 10% 10% 10% का 3 बार सक्सेसिव कर सकते थे, वो -10 -10 -20, और ये -20 प्लस 100 होगा ना शायद ये, क्या होता है, माइनस 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 करूंगा। या फिर 10 10 10 का 3 बार सक्सेसिव कितना होगा, 10 10 21, नहीं ये तो अलग से हो जाएगा ना, 3 बार सक्सेसिव करके भी हो सकता है वैसे इसका। वो एक सेकंड कैसे करेंगे, मैं वही सोच रहा हूँ, मैं भी भूल गया यार। -10 कितना होगा देखो, -20। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से प्लस होगा ये 1, यानी -19 आ जाएगा। -19 माइनस देन प्लस 190, क्या आ जाएगा देख, -29, -29 प्लस 1.9। इसमें से 1.9 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 10 में से 9 गया 1, हाँ यही है, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 1 गया 7, हाँ 27.1। तो ये ऐसे भी आप सक्सेसिव के थ्रू भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ये -10 -10 -20 होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस दोबारा प्लस हो जाएगा ना। तो ये -19 आ जाएगा, फिर मैंने वही सॉल्व करा, तो -27.1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये भी कर सकते हैं आंसर, ये भी कर सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बहुत इजी है, सारे मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कि एंगलों का बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, ये बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, ये बाइसेक्टर, तो जहां पर ये मिलेंगे इसको कहते हैं इन सेंटर, अंतः केंद्र, क्या होता है, इन सेंटर, ठीक है भाई। उसके बाद अगर सपोज ये फिर से एक ट्राइंगल है, अगर इसके सारे एल्टीट्यूड्स मिल रहे हैं, लाइक एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स, तो इसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर, क्या कहेंगे, ऑर्थो सेंटर, जिसको कहते हैं लंब केंद्र। लंब मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। और अगर क्या बोलते हैं, इसके मीडियंस मिल रहे हैं, मीडियंस, लाइक मीडियंस मतलब जो उसके आपस में जो साइड्स को इक्वली कट कर रहे हैं, तो मीडियंस मिलते हैं, ये क्या होता है, सेंट्रॉइड, इसको कहते हैं केंद्रक, क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड को केंद्रक। और अगर इसके सपोज ये एक और ट्राइंगल है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, तो इसे कहते हैं सरकम सेंटर, जिसको कहते हैं परिकेंद्रक, ठीक है भाई। और मजे की बात बताऊं, अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल
के सारे पॉइंट जितने भी है, दे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, मतलब सेम पॉइंट पे ये सारी चीजें होती है। बिकॉज वो पूरा बहुत ही ज्यादा क्या होता है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। हेंस उसके सारे पॉइंट एक ही होते हैं, एवरी पॉइंट इज वन। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो 1045 सेक्स 63, कितना आसान क्वेश्चन है मैं बताऊंगा भी नहीं, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। अब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो लेंदी है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई में इतना बड़ा क्वेश्चन आए, एंड में सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने, एंड हम भी कर लेते हैं इसको सॉल्व। ठीक है। तो एक हमारे पास क्या है, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है भाई। ठीक है। इसकी जो ये है ए बी और ये सी। ठीक है। बोल डी इज पैरेलल टू बी सी, कर लो भाई, डी इज पैरेलल टू बी सी। एंड फिर क्या बोल रहा है, डी इज पैरेलल टू बी सी, व्हाट इज नॉट ट्रू। देखो ये पैरेलल है, तो हमेशा देखो क्या क्या थ्योरम बन सकती है, देखो ए डी अपॉन ए बी। वैसे ए डी अपॉन ए ई भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ए डी अपॉन ए बी है क्या इसमें, ए बी नहीं है ना, तो ए डी अपॉन, मतलब सारी चीज़ें बन सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या लिख दिया इन्होंने यहाँ, ए बी ए सी करके, कुछ इसमें एरर रखा है मेरे हिसाब से। डी बी इंटू ए बी, ए डी इंटू ए ई। देखो इस क्वेश्चन में पता है, अगर ज़्यादा दिमाग नहीं भी लगाना है, देखो ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी, ये बिल्कुल सही है यार। और ए डी अपॉन ए ई, ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू डी बी अपॉन ई सी, ये भी ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे डी बी इंटू ए बी, डी बी इंटू ए बी, ये कैसे हो सकता है, डी बी इंटू ई सी अपॉन ए सी, देखते हैं अगर डी बी इंटू ए बी, मुझे ऊपर का पता नहीं चल पा रहा है इसलिए मैं इसको चेक कर रहा हूँ। डी बी इंटू ए बी इज इक्वल टू ई सी इंटू ए सी। अब देखते हो एक बार, ए बी तो आया है, ए बी के साथ क्या रखा है देखिए, ए बी के साथ मैं यहाँ से ई सी उठाऊँ, नहीं उठा सकता, ए सी उठाऊँ, उठा सकता हूँ। तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ई सी अपॉन डी बी। मतलब ये भी हो सकता है, ऐसा कोई इसमें डाउट नहीं है कि ये दोनों साइड ये इसके बराबर, यानी हमारा जो गलत होगा आंसर, ये वाला गलत होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने तीन सही प्रूफ कर दिया और नॉट ट्रू बोल रहा है, तो यही इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा एक काम करता हूँ, उसको ऐसे ऊपर ले आता हूँ। ठीक है। तो बोल रहा है कि भाई, चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो बोल रहा था एरिया ऑफ, ये देखो, ये फिर से थोड़ा सा मैंने जब कॉपी पेस्ट कर रहा था मैं, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा इशू लग रहा है, बट मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखा दूंगा। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोल रहा है कि कुछ टाइम्स है स्क्वायर का, लेट सपोज मान लेते हैं 576 है, तो मैं मान लेता हूँ 1/24 टाइम्स है स्क्वायर का। ठीक है। 1/24 टाइम्स है 576 का, क्योंकि मेरे को इसमें इसके ये जो डेटा है ना, इस पर थोड़ा डाउट है। तो 1 बाई ये है, और बोला ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इतना, तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। तो ब्रेथ है यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू 12 इज इक्वल टू 1/24 इंटू 576। तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, 24 जा और 12 दूनी आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या गया, लेंथ मेरी 2 आ गई, ब्रेथ मेरी 12 आ गई, यानी 12 प्लस 2 14 इंटू 2 28। ऐसे करके ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे तरीके से सॉल्व हो सकता है, बट ये डेटा में थोड़ा एरर है, हेंस कोई बात नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, पीबीसी है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। ठीक है। इसको जूम कर लेता हूँ और सारे वैल्यू लिख लेता हूँ, और मुझे रेडियस निकालनी सर्कल की, बीसी 24 है, पीटी 24, पीटी क्या है, 12 है, 12 है ना पीटी, अभी कहाँ है पीटी, 6 है, सॉरी पीटी। ठीक है। देखो पीटी हो गया मेरा 6। ठीक है। पीटी हो गया मेरा 6, बीसी हो गया मेरा 24। अब देखो हमें पता है टेंजेंट अगर होगी, तो टेंजेंट टेंजेंट क्या होती है, बराबर होती है 24, और 24 होगी बराबर, नहीं होगी, होगी बिल्कुल। और पी, ठीक है, और क्या है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब बोला रेडियस, अब देखो 30 यहाँ आ गई, 24 यहाँ आ गई, मेरे को इस टोटल की लेंथ मिल जाएगी, कितनी आएगी देखो, 30 एक है, 24 मेरी ये वाली है, यानी ये ऐसे करके। ठीक है। तो ये कितनी आएगी देखो, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, यानी 5 4 और 3 का रेशियो होता है, और 3 से इसको 6 को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी ये पूरी साइड हो जाएगी मेरी, जो पीबी की वैल्यू हो जाएगी 18 आ जाएगी देखो। ये मैंने राइट एंगल से निकाल लिया, अब राइट एंगल का गेम हो गया खत्म। अब मुझे दूसरा सॉल्व करना है, अब मुझे निकालनी है जो टेंजेंट वाली थ्योरम होती है उसके हिसाब से निकालनी है।
तो टेंजेंट थ्योरम क्या कहती है, जब भी कभी, देखो, जब भी कभी ऐसा होगा, देखो ये सीन बनेगा, यही बन रहा है, देखो यहाँ पर ये और ये, तो क्या होगा, जो इसका स्क्वायर है, जैसे मान लेता हूँ इसको पी ए बी सी ऐसा मान लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, इसका इसमें लिखते हैं पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी इंटू पी सी। ये मैं लिखूंगा, ये फैक्ट है, मतलब ये थ्योरम है, ठीक है। ऐसी ही अगर सपोजिटली आपकी थ्योरम होगी ऐसे करके, तो आप क्या लिखोगे, देखो पी ए, ऐसे मैं खाली लिख रहा हूँ इनको, कुछ भी लिख लो भाई, क्या फर्क पड़ता है। तो क्या होगा, देखो पी ए इंटू पी बी, ठीक है, इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, खत्म। ऐसे करके भी हो जाएगा सॉल्व, ठीक है, दो थ्योरम आ जाएगी। तो अब देखो कैसे होगा सॉल्व। मैं क्या करूंगा, पी टी स्क्वायर यानी 36 इज इक्वल टू, पी ए का मुझे पता नहीं है, पी ए को मैं एक्स मान लेता हूँ, इंटू पी बी तो मुझे पता है कितना है, 18, यानी एक्स क्या आ गया मेरा, 2 आ गया। अगर एक्स मेरा 2 आ गया, तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, ए बी की लेंथ, 18 माइनस 2 क्या आ जाएगी, 16, और 16 का मैं आधा करूंगा 8, यानी 8 आ जाएगा मेरा रेडियस ऑफ द सर्कल। आया नहीं आया, कितना बढ़िया क्वेश्चन था, देखो, था कि नहीं था, मजा आ गया ना। तो ये है बढ़िया क्वेश्चन, एक नंबर का, और मैंने आपको दो थ्योरम समझा दी है। और कौन सी होती है, और भी होती है क्या कोई, मेरे को तो यही याद आ रही है यार अब, ठीक है। तो भाई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, रिवॉर्ड हो रहा है ये, ठीक है। अब देखो, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और जब मैं इसको देख रहा था, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर रहा था, तो मुझे लगा ये काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन है, देखो इसमें 80 40, ये देखो काफ़ी लेंदी है, इसको लास्ट में करेंगे हम, ठीक है। 1900 को डिवाइड किया है, 4 गर्ल्स 5 ये, और इसमें, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो 4 बॉयज 5 गर्ल्स, ठीक है, 6 वुमेन, और किस रेशियो में करा है, 9 8 और 4, शेयर ऑफ अ गर्ल, मतलब एक गर्ल का रेशियो बताना है मुझे, ठीक है। कैसे करूँ यार इसको अब, देखो 9 चौके 36, 8 5 जा 40, 6 चौक 24, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 4 निम्मा, 4 दशाम, 4 6 6 जा, देखो 19 और 6 कितना होता है, 25, यानी 1900 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, इंटू, इंटू मैं पता है क्या करूँगा, मुझे गर्ल का रेशियो निकालना है ना, तो इंटू मैं करूँगा 10, जो कि गर्ल का आ जाएगा, और गर्ल्स कितनी है, 5/5, तो 5 दूनी 19 दूनी 38, 38 इंटू, और ये 25, और ये 2 जीरो यानी 100, 38 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 40 चौके 160, 160 में से 8 जाएगा, कितना होगा, 152, ये आ जाएगा भाई, तो खत्म। कितना आसान क्वेश्चन था भाई ये तो, ठीक है। अब देखो, ये देखो, द बार ग्राफ बिलो showing the saving and expenditure of 5 companies, ये, ठीक है। द एवरेज सेविंग ऑफ ऑल कंपनीज, व्हाट परसेंट द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल कंपनीज, मतलब एवरेज सेविंग ऑफ ऑल कंपनीज, एवरेज एक्सपेंडिचर बोल रहा है, देखो। तो सेविंग सबका निकालो, 600, 600 कितने, 16 6 हो गया 22, 22 प्लस 2 24, 34, 40, ठीक है, 40 और 48, 48 1 2 3 4 5, कुछ नहीं करना है मुझे, 48, वो दोनों जो मैं अपॉन अगर 5 भी करूंगा ना, वो पूरा कट जाएगा नीचे करूंगा तो। और एवरेज एक्सपेंडिचर क्या है, 200, 1000, 1000 और 1000 कितना हो गया, 2000, 4000, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो कट गया, 4 12 12 जाएगा, और जीरो से जीरो कटेगा, तो 120% आएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, देखो भाई, कितना आसान क्वेश्चन था, उसको 5 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर मैं इसको अपॉन 5 करता 5 से 5 कट जाता, तो कोई खाली लिखा है एवरेज एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये बहुत ही सेक्सी क्वेश्चन है, ठीक है, लेट्स डू इट, और मजा आ जाएगा आपको करके इसको। 8 कंसेक्यूटिव नंबर स्टार्ट फ्रॉम एक्स विच इज एन इवन नंबर, ठीक है। एक्स क्या है, मेरा इवन नंबर है, और 8 कंसेक्यूटिव है, तो लिखते चलो कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड हो रहा होगा, यस। तो क्या है हमारा, हम्म, ठीक है। तो देखो, हमने क्या करा, एक्स लिया, फिर x+1 लेंगे, कितने हैं, 8 इंटीजर्स है, x+2, x+3, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, x+4, x+5, प्यार से लिखो, देखो कभी भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं हमेशा सज्जनता से करिए, देखिए x+7, 7 नंबर ये हो गए, और 8वां ये हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है आउट ऑफ दीज एट इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, देख 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होंगे, देखो दूसरी पेन से लिखते हैं, इस पेन से लिखते हैं, 1 2 3 एंड 4, ये है 4 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, कितना होगा देखो, 4x+3 +1+3 4,
4 + 5 9, 9 + 7 16, 4x + 16 माइनस बोला डिफरेंस बोल रहा है बिटवीन द सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट। थ्री कंसेक्यूटिव इवन हमने क्या एक्स वन ये यानी 3x + 6, 3x 4 5 6, 3x - 6 हो जाएगा इक्वल टू कितना बोल रहा है 12 है। तो 16 में से 6 जाएगा 10। तो भाई x की वैल्यू क्या आ जा रही है, ठीक है, x + 10 = 12। तो x की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है चलो x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है कुछ गलत तो नहीं करा है। 4x + 16 x, ठीक है। तो अब हमारी जो वैल्यू हो गई है यहाँ पर क्या आ गई है, x = 2 आ गया, ठीक है। अब देखो मुझे निकालना क्या है कि नेक्स्ट 5 इंटीजर्स, नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स क्या होंगे। देखो x + 7 था मेरा लास्ट, ये था मेरा कितना, ये होगा मेरा ऑड, यानी x + 9, x + 11, x + 13, x + 15 और x + 17 ये होगा। अब देख इन सबको ऐड करो, 17 + 13 कितना होता है 30, 30 में मैं जोड़ूंगा 26 होगा 56, ठीक है। 30 में मैं जोड़ूंगा 26 होगा 56, 56 में 56 में 9 जोड़ूंगा तो 65 आ जाएगा। यानी 5x + 65 अपॉन 5, यानी x + 13 और 2 यहाँ डाल दूंगा तो क्या जाएगा 15। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, लेंदी है लेकिन आंसर हमारा क्लियर आ चुका है। वाओ अमेजिंग। यहाँ पर कितना आसान क्वेश्चन, देखो a + b का होल स्क्वायर मुझे दिया है, यानी a + b की वैल्यू मेरी आ गई 6 और ए बी मुझे पता है कितना है 8। तो a - b का होल स्क्वायर निकालना है। a - b कैसे आएगा भाई, ठीक है। तो अम, ठीक है तो a - b क्या होगा, देखो a - b जैसे मेरे को जितना याद है a - b का जो फॉर्मूला होता था वो कैसे निकलता था, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर प्लस -4ab, सॉरी -4ab यही होता था शायद। अब a + b का होल स्क्वायर देखो 36 गिवन है, सब तो गिवन ही था यहाँ पर। 4 × 8 हो गया 32, तो आ गया 4, यानी a - b का होल स्क्वायर आ गया 4। कितना बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मजा आ गया। ठीक है अब देखो 2 पर्सन ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन, देख ए कैन डू अ वर्क इन 60 days, बी कैन डू अ वर्क इन 40 days। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन इतना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो मैं काम करता हूँ, इसका एलसीएम लेता हूँ 120, यानी 60, इसके 2 एफिशिएंसी इसकी 3 एफिशिएंसी। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर यानी 5, यानी 3 + 2 5। इन्होंने कुछ दिन काम किया, सपोज इन्होंने x डेज काम किया सपोज, एंड देन बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 10 days, यानी 3 × 10 यानी 30 = 120, यही तो होगा। अब देखो 30 को इधर ले जाऊंगा मैं 90 और 5 से इसको डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 18, यानी 18 आ जाएगा। देन आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लीव, यानी आफ्टर 18 days, एक्स की वैल्यू 18 आई ना, तो आफ्टर 18 days ए लीव। अगर वो बोलता इन टोटल हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज कंप्लीटेड तो होता 18 + 10 यानी 28 दिन। यहाँ पर ये थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, मतलब ये जो ये लाइन है कितने दिनों बाद कार्य छोड़ता है और टोटल कार्य कितने दिनों में होता है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सिली मिस्टेक्स काफी सारी होती है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 2 सर्कल है, डिस्टेंस बिटवीन लेंथ ऑफ डीसीटी और टीसीटी, दो चीजें थ्योरम होती है। डीसीटी होता है अंडर रूट ऑफ क्या होता था यार, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ R1 -R2 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। और टीसीटी होता था अंडर रूट ऑफ d², मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर माइनस R1 + R2 का होल स्क्वायर। अब आप बताओ, अपना दिमाग लगाओ, क्या टीसीटी बड़ा होगा या डीसीटी बड़ा होगा, आप बताओ। टेल मी, क्या डीसीटी बड़ा होगा या टीसीटी बड़ा होगा, आप बताइए। तो होप सो आपने सोचा होगा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यहाँ पर प्लस हो रहा है तो टीसीटी बड़ा होना चाहिए, बट नहीं। देखो जब ये प्लस होगा ना, यानी इस क्वांटिटी से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब छोटा आएगा। लेकिन जब ये माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, यानी इस क्वांटिटी से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये बड़ा आएगा। तो यही इसका मेन कंसेप्ट था, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। लेट्स अब सॉल्व करते हैं। इसमें आप वैल्यू पुट करिए, ठीक है। कितना आ रहा है देखिए, b² क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 25, यानी और निकालना है मुझे डायरेक्ट कॉमन। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, बहुत बढ़िया। माइनस 55 30 यानी 400, यानी आएगा देखो 215, 225 आ जाएगा आंसर 15। गजब, क्या आसान क्वेश्चन था यार। लीस्ट वैल्यू भाई कितना आसान क्वेश्चन है, डू इट बाय योरसेल्फ, आई विल टेल यू दैट कैसे करना है। सम ऑफ नंबर्स एट ऑड प्लेसेस, ऑड माइनस इवन,
इक्वल टू जीरो आना चाहिए। अब देखो कैसे आएगा इवन ऑड। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। आठ पाँच हो गया 13। ठीक है, ध्यान से करो। आठ पाँच 13, 13 + 3 16, 16 1 17। कोई भी नंबर ले लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑड हो इवन हो। 7 + k +2 यानी 9 + k। कितना आ गया देखो। 17 - 9 हो गया 8 - k इक्वल टू जीरो आना चाहिए, यानी के की वैल्यू 8 आनी चाहिए। खत्म। कितना आसान क्वेश्चन था भाई। वैसे यार 8, इसकी वैल्यू जीरो भी आ सकती है वैसे। इस डिविजिबल बाय 11 लीस्ट वैल्यू बोल रहा है, वरना ये लीस्ट नहीं आएगा। अगर लीस्ट मुझे निकालना है ना, तो 8 - k को मुझे 11 लिखना पड़ेगा, और k इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा ना यार। पर अगर मैं 9 + k रखता हूँ, एक काम करता हूँ, -17 करता हूँ सपोज, तो आएगा देखो। k माइनस क्या आएगा देख, 8 आएगा। अगर इक्वल टू मैं 11 करता हूँ तो 19 आ जाएगा, और इक्वल टू 0 करता हूँ तो 8 आएगा। ऑब्वियसली इसका आंसर 8 होगा। अगर यहाँ पर k - 8 होता ना, तो शायद इसका आंसर 3 हो सकता था, बट आंसर इसका 8 ही होगा। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन ग्राफ आ गया। इन विच सिटी इज द एक्सपेंडिचर ऑन मूवीज नियरेस्ट टू द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन मूवीज ऑन ऑल। अच्छा, नियरेस्ट है। वाह यार, काफी थोड़ा सा जाएगा ये क्वेश्चन, बट ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इन विच सिटी द एक्सपेंडिचर ऑन मूवीज, मतलब मूवीज में किसका एक्सपेंडिचर नियरेस्ट होगा एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन मूवीज अक्रॉस 4 सिटीज। ठीक हो गया, चलो देखते हैं मूवीज कौन सा है हमारा। ये छोटा वाला। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो 1520 लिखूंगा मैं यहाँ पर, प्यार से कैलकुलेट करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 25 50। ठीक है। और दो 20 50। ठीक है। और 2000 करो ऐड भाई, बढ़िया। करो। जीरो का जीरो, 5 5 10 2 12, 5 5 10 1 11, 2 2 2 6 7 8, 8120 अपॉन करूंगा 4, 4 2 8, 4 3 12, दो दो 20 30 देखो किसके पास है। 20 30 इसके पास है भाई। 20 30 तीसरे नंबर पे कौन था मेरा, चिन्ह। आंसर खत्म हो गया चिन्ह। कितना टाइम लगा भाई, 30 सेकंड लगे मुझे हार्डली। ठीक है। तो वो चीजें होती है थोड़ा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है। अब देखो क्या लग रहा है यहाँ पर। देखो 3a² भी, देखो कितना आसान है। देखो ये a³ मैंने ये पिछले उसमें बनाया। a³ - b³ नहीं है ये, मतलब a - b का होल क्यूब का एक्सपेंशन है ये। 3 - 7 का मैं 0.7 करूंगा, 3 आएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा भाई, फुद्दू क्वेश्चन में। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी। वाओ, अमेजिंग। कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। सपोज, ठीक है, √2 sin x +√3 cos x। एक काम करते हैं, x को मैं 0 पुट करता हूँ, तो cos 45 होगा कितना, 1/√2 प्लस 1/√2 होता है कितना, 2/√2। तो हो जाएगा √2 आ जाएगा, अगर x को मैं 0 पुट करता हूँ तो। ठीक है। तो यहाँ पर अगर x को मैं 45 1/45 करता हूँ, मतलब 1/√2 आता है, तो ये तो नहीं होगा। साइन x को 1/45 करूंगा तो भी नहीं होगा, √3/2 आ जाएगा। ये क्या मजाक आ रहा है भाई, 0 करूंगा तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, नहीं √2 आना चाहिए भाई। और cos x अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ ना, ओ या cos x तो मेरा 0 है ना, इडियट। देखो कितना बढ़िया, cos x 0 पुट करूंगा यही आंसर आएगा, और कोई आंसर आ ही नहीं सकता है ना, √2 यहीं पर ही है। देखो, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर, द इन रेडियस इज 5.5, एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो, अब देखो इन रेडियस मैंने पीछे पढ़ाया था। इन रेडियस जो अंतः केंद्रक जो होता है, इन सेंटर। ठीक है। वो मुझे गिवन है इन रेडियस r इक्वल टू 5.5। अब इन रेडियस के साथ ऐसा होता है ना, इन रेडियस का जो एक फॉर्मूला होता है, ये होता है आर इक्वल टू ट्राइंगल का एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। आर इक्वल टू ट्राइंगल का एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, मुझे सेमी पेरीमीटर गिवन है, बिल्कुल गिवन है 18। 36 पूरा है तो सेमी क्या हो जाएगा 18, और आर मुझे गिवन है 5.5, यानी 18 इंटू 5.5 करूंगा, यानी 18 × 5 = 90, 18 × 5 = 90 यानी 89, इसका आंसर आ जाएगा। अरे 89 तो है नहीं, 18 नहीं 90, 18 × 5 = 90, 90 यानी 99। देखो करो, इसका हो जाएगा, यहाँ पर पुट करो 5.5, और यहाँ पर ट्राइंगल आ जाएगा, और नीचे यहाँ पर 18 आ जाएगा। 18 × 5 = 90 करा मैंने, 90, और 18 × 5 = 90। ठीक है, ये 90.0, ये 9.0 आ गया। कितना आ जाएगा, 99। खत्म। कितना आसान क्वेश्चन था भाई, कितना आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही अगर ये होता आर बड़ा रेडियस होता, तो इसका फॉर्मूला होता आर इक्वल टू क्या होता है, ABC अपॉन 4 ऑफ ट्राइंगल। क्या बढ़िया है भाई, 4 ऑफ ट्राइंगल ये होता है इसका। अगर ये बड़ा है, सॉरी ये बड़ा आर होता है, ये होता है जो आर होता है ऑर्थो सेंटर, मतलब सरकम सेंटर, इसे कहते हैं परिकेंद्रक। शायद परिकेंद्रक कहते हैं, मुझे हिंदी इतनी आती नहीं है, बट आई एम लर्निंग। ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू। ठीक है, आर होता है परिकेंद्रक, उसकी जो वैल्यू है, उसका जो एरिया होता है ऐसे डिटरमाइन होता है। ठीक है। तो मजा आ गया, बिल्कुल। ठीक है। अब देखते हैं, चलो। इफ पीटी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट टी, ये एक सर्कल बनाते हैं भाई साहब। पीटी एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट जो लिखा है वो करो। ठीक है। स्पर्श रेखा है जिसका केंद्रक 0 है, केंद्र 0 है।
ओपी, ओपी जो है 17 है, चलो ठीक हो गया, लोग ओपी 17 कर दिया भाई। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर ले भाई साहब। हरा कलर कैसा रहेगा इसमें, चलो हरा कलर भी बढ़िया लग रहा है यार। ठीक है, 17 आ गया, बहुत शानदार। ठीक है, ओपी मेरा आ गया 17, और ओटी आ जाएगा मेरा 18। अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया है ये। ठीक है, 17, सॉरी ओटी 8 है। और वैसे 8 15 17 होता है ना, तो बोल रहे हैं सेगमेंट पीटी, कितना आसान क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, और टेंजेंट जो होती है वो सर्कल जो उस पर होता है 90 डिग्री बनाता है। 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, कितना आसान क्वेश्चन था भाई, कोई इसमें था यार। तो हमने सारे क्वेश्चन लगभग कर चुके हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन हो गए क्या हमारे। एक, दो, तीन, चार, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हमने करना है। ठीक है, इसको कर लेते हैं, चलो यहाँ पर 12, ये 13वां क्वेश्चन है। ठीक है, उल्टा करते हैं जब, तो देखो, पार्ट ऑफ अ जर्नी थोड़ा इसमें लेंदी जाएगा ये, जितना मुझे लगता है, और एक किलोमीटर किसमें निकालना है, किलोमीटर में निकालना है, तो मैं इसको आवर में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, 90 इंटू मुझे करना पड़ेगा 37.5 अपॉन 60, आवर में हो गया, प्लस 14 इंटू 80/60 कर लेते हैं, कहीं भी लिखो भाई, 60 की क्या जरूरत है, वो ये काटा, इससे काट दिया, 2 4 जा, 2 3 जा, तो इसको 4/3 कर देता हूँ मैं सीधे। इसको मिटा के सीधे क्या लिख देता हूँ मैं, 4/3 कर लेता हूँ। जितना इजी कैलकुलेशन करोगे उतना अच्छा रहेगा, सीधे 4/3। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, 96, 14 4 जा कितना होता है, 56/3। देखो 96 कह रहा था मैं, सिली मिस्टेक यही होती है, पेपर में बहुत इरिटेट करती है चीज़ें। इससे कट गया, 3/2 आ गया, 3/2, और 3/2 आ गया, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करते चलो, 37.5 को मैं 3 से कर तो सकता हूँ, 37 3 जा कितना होता है, 111.0, और 5 3 जा 15, यानी 1.5, तो आ जाएगा 112.5 आ जाएगा, देखो आ जाएगा 112.5 आ जाएगा, और अपॉन क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा अपॉन 2 आ जाएगा। और यहाँ पर भी कैलकुलेट करना ट्रिकी है यार। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिले यार, आई नीड स्पेस, माय फ्रेंड, आई नीड स्पेस। ठीक है, अब देखो ये 56/3 हो गया, और ये इतना आ गया। एक काम करते हैं, इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से इसको करूंगा तो 336 आएगा। ठीक है, 336 आएगा, और 3 से जब मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.5 आएगा, तो 1.5 को लूंगा 337.5, क्या आएगा, 337.5 अपॉन, प्लस 56 टू जा कितना होता है, 112 अपॉन 3 टू जा 6, करो ऐड करो भाई, 7 2 कितना हो गया, 9, 3 1 4, 3 1 4, 449.5 अपॉन 6 आ गया, 449.6। अब क्या करूँ भाई, ऊपर तो भाई 12 आ रहा है, नीचे इतना आ रहा है, चलो पॉइंट को उड़ाते हैं यहाँ से, 60 करते हैं, 5 से इसको काटते हैं, 5 अट्ठू 40, 5 निम्मा 45, 45, 4 5 बजा 5 निम्मा 45, 5 12 जा। ठीक है, तो यानी 899, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, ठीक हो गया, 12 सत्ते 84, 59, 12 4 जा 48, यानी 74 तक आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन 74 में है, ये है इसका आंसर। क्या बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब लेंदी है, बस कैलकुलेशन अच्छी है तो तुम्हारी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमने कर लिया था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करना है, इसको हम प्यार से करेंगे। ठीक है, बहुत प्यार से करेंगे, ताकि गलत ही ना हो, पहले अटेम्प्ट में ही सॉल्व कर दे, इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरे से भी गलती होती है, आई एम लाइक यू। ठीक है, मैं कोई बड़ा आदमी, इतना खतरनाक इंसान नहीं हूँ मैं। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। देखो, इसमें से 12 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, 12 में से 3 जाएगा 9, कैसा पहने रे। 10 में से 2 जाएगा 8। ठीक है, 10 में से 2 गया 8। अब यहाँ बचेगा 8 में से 7 गया 1, यानी 189 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया मैंने, 189 आ गया। बाप रे, 189 को इंटू 34 करना पड़ेगा, अरे भयंकर ही कर रखा है इन्होंने तो ये। ठीक है, 189 ही आएगा ना यहाँ पर ये, बिल्कुल। देखो 12 में से 3 गया 9, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 7 गया 189। फिर 189 को इससे 34 से मल्टीप्लाई करो, भाई बहुत ही ट्रिकी बना रखा है इन्होंने। 9 चौक 36, 8 चौक 32, 3 35, 4 1 4 1 7, 9 3 27, 8 3 24, 25 26, 3 1 3, 3 1 3, 4 5, ठीक है, 6 7 5 12, 7 6 13 1 14, और ये आ गया 6, 6426 आ गया। ठीक है, पूरा हटा इसको, 6426 लिख दे यहाँ पर। ठीक है, क्या आ गया, 6426 प्लस कितना है, 478, ये 8 6 14, 7 2 9 1 10, 4 4 8 1 9, 6904। ठीक है, और 614 नीचे है, 614 नीचे है, ये हो रहा है ना ये रिकॉर्ड। ठीक है, 614 नीचे है, तो 614 अपॉन, ये आ जाएगा देखो,
यार ये इसके पार्ट ही सॉल्व होगा क्या यार? ये थोड़ा दिक्कत ना हो जाए कहीं। ये इसका है, ये पर्टिकुलर लाइन इसकी है और ये पर्टिकुलर लाइन से ठीक है। तो 614 से जाएगा क्या ये? कहीं गलत तो नहीं? 8 6 14 7 2 9 1 10 4 4 8 1 9 ठीक हो गया। जो भी है देखते हैं, चलो देखते हैं, देखी जाएगी। 6904 आएगा और 6904 जो है ऊपर पे रहेगा। ठीक है। 6904 अपॉन करूंगा 614। अभी कैसे कटेगा कैसे? 616, 6140 से तो नहीं कटेगा ये। ठीक है, अगर 6140 से बहुत ज़्यादा है यार ये। 6140 11 जा कट सकता है क्या? 614 करूंगा। हाँ नहीं होगा ना यार ये। 614, 4 तो आ जाएगा यहाँ, 5 आना चाहिए बट नहीं हो रहा है ना यार ये। ट्रिकी क्वेश्चन है यार ये थोड़ा। कैसे होगा यार, गलत क्यों हो रहा है? ठीक है। कैसे गलत हो रहा है? हमने सही तो करा था कैलकुलेट ये। कैसे गलत हो रहा है? 614 को, कुछ तो है इसमें यार अलग ही thing है। चलो छोड़ते हैं इसको, यहीं पे छोड़ते हैं चलो, ठीक है। देखते हैं अगर कुछ हो पाता है तो। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देख, अबे ये तो दोनों एक जैसी क्वांटिटी है क्या ये? अबे ये मैंने 2 बार वेस्ट कर दिया था क्या? ऐसा क्यों लग रहा है यार मुझे, मैंने 2 बार वेस्ट कर दिया करके? अच्छा यार, ये कुछ तो है इसमें यार, मैं डाउट हो रहा है मेरे को इस क्वेश्चन में। ये दोनों एक जैसी क्वांटिटी क्यों आ रखी है यहाँ पर? आई डाउट दिस क्वेश्चन। ये 478 + 34 इंटू, ये तो यही चीज है ना, यहाँ पर भी यही है। 2 बार आ गया ये। बट फिर भी अगर 2 बार आ रहा है तो कटना तो चाहिए था ना यार ये। लेट्स लीव इट, क्योंकि ये यहाँ भी हो ही आएगा। देर इज समथिंग एरर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को, तो फिलहाल हमने सॉल्व कर दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल। इतना टाइम